नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आज से एग्ज़ाम चालू हो गया है। तो उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसकी हम हिंदी की जो आंसर की है वह लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यह जो आंसर की है यह सिर्फ मेरे ज्ञान के आधार पर है, जैसा कि हमने देखा और समझा है, तो उस हिसाब से हमने यह आंसर की सबसे सटीक देने की कोशिश की है। लेकिन जो अंतिम रूप से आपके सही प्रश्न कितने होते हैं वह एएनसी की आंसर की से ही पता चलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी के प्रश्नों की सिर्फ यहाँ पर आंसर की हमने दी है। तो पहला प्रश्न है कि एक और अजगरहि लखि एक और मगराए विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ये देख रहे हैं अजगर है, मूर्छा खाकर गिरना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, करुण, रौद्र, भयानक और वीर रस। तो यहाँ पर भयानक रस है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? दोस्तों, अलंकार के सामान्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन कई विद्वान तीन मानते हैं, शब्दा, अर्था और उभया। तो शब्दा में कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो शब्दा का कौन सा नहीं है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। तो रूपक जो है वह अर्थालंकार का भेद है। तो यहाँ पर 59 का ऑप्शन बी सही है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? जो अगम और आगम है उसका सही शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अगम, अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम उत्पत्ति। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या है कि प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो मूक, मूक का अर्थ होता है शांत भी होता है, गूंगा भी होता है और चुप भी होता है, विवश नहीं होता है। तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन ए है अपनों से क्या छिपाना, दूसरा है आप भले तो जग भला, तीसरा है यह मेरी निजी पुस्तक है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है निजी शब्द देकर, तो यह तो बिल्कुल नहीं है। आप, आज, अपनापन कहाँ है? तो यहाँ पर जो निजवाचक सर्वनाम आप भले तो जग भला में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वह पहला भाग है, ऑप्शन बी सही है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता बताना है, वो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार का। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनको 1955 में हिम तरंगिणी पर प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगर साहित्य, ये देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये इनको दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में, ठीक है। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध संधि का संधि विच्छेद क्या है? वयः प्लस वृद्ध, तो ये भी नहीं है। वयाः प्लस वृद्ध, ये भी नहीं है। वयोवृद्ध, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वयः प्लस वृद्ध, यह ऑप्शन सही है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो यह नंदकिशोर आचार्य को दिया गया है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। देश प्रेम में कौन सा समास है? दोस्तों, अगर आपने हमारी क्लास देखी होगी समास और अलंकार ये सब संधि वगैरह से संबंधित, तो आपके कई प्रश्न सही हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं देखिए तो आंसर की में हम आपको बता रहे हैं कि देश प्रेम में कौन सा अलंकार है। तो देश प्रेम में इसका अगर विग्रह करेंगे तो देश के लिए प्रेम, तो द्विगु भी नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है? सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, स्पष्टवादी होना या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। लेकिन दोस्तों, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है कि इसमें बी भी हो सकता है क्या, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना? तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है, बी वाला। निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? फिर से पूछा कि नहीं है। सोम होता है, अमी होता है, सुधा भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं है बताना है। तो यहाँ पर क्षीर जो है, ठीक है, यह जो क्षीर है या दुग्ध का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो डी ऑप्शन है वह सही है।
कौन सा दंत नहीं है? द, ट, त और ध। तो यहाँ पर टा जो है वह दंत वर्ण नहीं है या मूर्धन्य है, टा जो है मूर्धन्य है। ठीक है, एक ट्रिक होती है के टी एम 2, ठीक है, द और ओ, यहाँ पर ऐसे एक ट्रिक है उच्चारण स्थान पहचानने की। तो आप लोग अगर हमारी क्लास देखे होंगे वर्णमाला संबंधी तो मैंने उसमें बताया है। तो यहाँ पर टा जो है वह मूर्धन्य है। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। कौन सा काल है? वैसे या तो पूर्ण, ये जो मैंने आम खा लिया है यह पूर्ण वर्तमान है। अगर पूर्ण वर्तमान नहीं दिया है तो उसकी जगह पर हम आसन्न भूतकाल को सही मानेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्तमान को भी हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। किसी एक में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो एक में आस्था रखता है, अनिकेत, ये भी नहीं। अनिकेत का मतलब होता है जिसके पास घर ना हो। अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हो जाता है। अनुमोदन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये 3 ऑप्शन गलत है। अनन्य, ठीक है, वह शिव का अनन्य भक्त है। मतलब शिव का अनन्य मतलब है कि वह सिर्फ शिव में ही विश्वास रखता है। तो एक में आस्था रखने वाला कौन होता है? अनन्य होता है। निम्नलिखित, तो ऑप्शन ए यहाँ पर 73 का ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। अब देखिए, धमाका में धम आका है प्रत्यय, तो पहले देखिए आका इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन ए सही है इसका। आका, आकू, आक और का, ये सभी सही हैं। और ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मध्यकालीन युग में दो काल और युग आ गया तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। साहब ने कहा की के बाद कॉमा नहीं आएगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। दोस्तों आयु है और वर्ष भी दे दिया तो ये भी गलत है। इसका ऐसे हो सकता था कि इस समय मोहन 20 वर्ष का है। ठीक है, वे चाहें भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। दोस्तों यह जो समूहवाचक संज्ञा होती है जनता, यह सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है। वर्षा, वर्षा और जनता ये दोनों एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जैसे वर्षा होती है, जनता एकत्रित है। जैसे प्राण निकलते हैं, देखिए बहुवचन आ गया। बाल झड़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन जो हैं वह गलत हैं। ठीक है, अब हस्ताक्षर किए जाते हैं। देखिए इसमें जनता तो है लेकिन हस्ताक्षर दे दिया। लेकिन पूछा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने, मतलब 2 ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन में 2 शब्द दिए तो दोनों एक वचन में प्रयुक्त होने वाले होने चाहिए। तो यह तीनों गलत हैं। ए ऑप्शन सही है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। देखिए गोविंद भी नहीं होता है, लंकेश भी नहीं होता है, रघुवीर भी नहीं होता है, नरेंद्र। दोस्तों नरेंद्र का होगा नर और प्लस इंद्र। तो नर मतलब जो मानव है उनका राजा। तो यहाँ पर राजा शब्द का पर्यायवाची होगा नरेंद्र। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, तो यही ऑप्शन सही है। अनेकों जातियां हैं तो यह भी गलत है। भारत में अनेक जाति हैं, ये भी गलत है। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी गलत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह को पहचानिए, तो ये तो नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है यह। ठीक है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा तुम घर जाओ, तो ये भी नहीं। अच्छा वो अभी आ गए, ये भी नहीं। तुमने अच्छा किया जो आ गए, तो यह भी ऑप्शन गलत है। यह स्थान बहुत अच्छा है, कैसा स्थान है? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर विशेषण का अच्छा का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन डी सही है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। दोस्तों प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अनावर्त का समभिन्नार्थक क्या है? पृथ्वी भी नहीं है, निरादर नहीं है, ना दोहराया हुआ। अनावर्त का जो समभिन्नार्थक शब्द है वो ना दोहराया हुआ। अयोग्य आचरण तो हो ही नहीं सकता। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र, रीति, रीति होती है, ठीक है, तो यह गलत हो गया। क्षमा दी जाती है, क्षमा किया जाता है, ठीक है, जो क्षमा है वह दी जाती है, घटना घटित होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्षेत्र, क्षेत्र ये है पुल्लिंग शब्द। क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालीन वर्तमान नहीं है, सामान्य वर्तमान भी नहीं है,
संदिग्ध वर्तमान भी नहीं है, इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। तो ऑप्शन डी सही है। अशोच और अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प है। दोस्तों मैंने समशुद्ध भिन्नार्थक पढ़ाए हैं, इनको शब्द युग्म भी कहते हैं और मैंने कई क्लास इसकी ली हैं, अगर आप लोग देखते तो उसमें आपको मिल जाता। अशोच और अशौच, बराई और अयोग्य नहीं होगा, मूर्ख निडर ये भी नहीं होगा, अशोच मतलब बिना सोच के, और अशौच अशुद्धि। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, डी यहाँ पर गलत है, तो सी ऑप्शन सही है। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मुसीबत आने पर घबरा जाना? नहीं, ये गलत है। कुआं खोद कर पुण्य कमाना, ये भी गलत है। जल्दी से कार्य करना, तो ये भी गलत है। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, तो यही ऑप्शन सही है, डी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, स्थापन्य नहीं हो सकता, पाठ्य नहीं हो सकता, पढ़ने योग्य होगा पठनीय या पाठ्य, लेकिन जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य होगा, वह ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। निम्न में से कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओढ़ना और अपवाद में अप है और पराजय में परा है। ओढ़ना दोस्तों उपसर्ग करने पे क्या होता है, अगर विच्छेद किया जाए तो दोनों सार्थक शब्द बने। तो ओढ़ना में ओ और अढ़ाना, ओ और अढ़ाना कर दें तो इसका तो कोई अढ़ा का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है विग्रह, विच्छेद, संक्षिप्त या फिर विस्तृत। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। यहाँ पर यह जो गद्यांश है दोस्तों, इसको पढ़ने में देरी लगेगी, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, मैंने इसके पहले से पढ़ के उत्तर लगा दिए हैं, तो आप लोग इनको भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मीय मूल्यों को विकसित करके मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यह अंतिम रूप से सही उत्तर नहीं है, लेकिन हमने सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनकी भी आंसर की मिलानी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।